हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एस के बेरानवे एट द हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हम बिहार पुलिस मध्य निषेध जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे, जो कि बिहार पुलिस मध्य निषेध 2023 के लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया था। भारत में सती प्रथा बंद कराने में किसने सहयोग दिया था। तो एक का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने दिया था। किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने दिया था। और ये कब दिया था? तो 4 दिसंबर 1829 को दिया था। कब दिया था? तो 4 दिसंबर 1829 को दिया था। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धारणा पर बैठा था। महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धारणा पर बैठे थे। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी 1919 में धारणा पर बैठा था। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था, वे क्या थे। प्रश्न है कि आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जन्म लिया था और वह क्या था। तो वह जो है एक खगोलविद एवं गणितज्ञ था। कौन क्या था? तो खगोलविद एवं एक गणितज्ञ था। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध में रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठी चार्ज में लगे गंभीर चोट से मारे गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइमन कमीशन में। कहां पर हुआ था? साइमन कमीशन में। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि भारतवर्ष में किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है। भारतवर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख, जिसको हम लोग लेह के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा वर्षा की बात करें तो वो जो है मेघालय में होता है, जो कि एक चिरी पूंजी एक जगह है मासिनराम में, वहां पर होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर की सांभर झील कहाँ है। प्रश्न है कि सांभर झील जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और इसे खारे पानी की झील के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर की यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती है। यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती है। तो ये करता है यूएनआईसीईएफ। कौन करता है? यूएनआईसीईएफ। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर की राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। तो ये संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि ड्रीबिल शब्द संबंधित है। ड्रीबिल शब्द जो है किससे संबंधित है। तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ड्रीबिल शब्द जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है 10 नंबर की पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर जो है यह सितार से संबंधित है। किससे संबंधित है? सितार से संबंधित है। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितार। अगला प्रश्न है 11 नंबर की अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिदास। कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक जो है कालिदास है। अगला प्रश्न है 12 नंबर की शांति निकेतन की स्थापना किसने की। 12 नंबर प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। शांति निकेतन की स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है 13 नंबर की भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ता है। भारत और श्रीलंका को कौन जोड़ता है। तो भारत और श्रीलंका को जो है पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है। कौन जोड़ता है? तो पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है। तो 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि जिसको हम लोग बाघ के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 15 नंबर की कल्पना चावला की मौत एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हो गई थी। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। कल्पना चावला की मौत एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान से लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हो गई थी। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था।
तो उस अंतरिक्ष का नाम था कोलंबिया। क्या नाम था? कोलंबिया। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलंबिया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 16 नंबर की, अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? अंधों को पढ़ने की लिपि क्या है? तो अंधों को पढ़ने की लिपि जो है वो ब्रेल लिपि है। क्या है? ब्रेल लिपि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रेल लिपि। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 17 नंबर की, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यांग टी सी यांग। ठीक है, यांग टी सी क्यांग। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 18 नंबर की, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। कौन था? सी राजगोपालाचारी था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो था वो सी राजगोपालाचारी था। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 19 नंबर कि 19 नंबर प्रश्न में है कि बुल एवं बियर संबंधित है। बुल एवं बियर संबंधित है, यानी कि बुल एवं बियर जो है किससे संबंधित है? तो यह जो है एक शेयर बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शेयर बाजार से। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि खरीफ फसल काटी जाती है, यानी कि खरीफ फसल जो है किस महीने में काटी जाती है? तो खरीफ फसल जो है यह अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। कब काटी जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर में काटी जाती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 21 नंबर की, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 22 नंबर की, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर जो है 28 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है? 28 दिन में। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28 दिन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 23 नंबर, 23 नंबर प्रश्न है कि त्रिपुरा भारत की किस दिशा में स्थित है? त्रिपुरा भारत की किस दिशा में है? तो त्रिपुरा जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। त्रिपुरा भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 24 नंबर की, सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित है? सम्राट अशोक जो है किस राजवंश से संबंधित है? तो ये मौर्य वंश से संबंधित है। और मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 25 नंबर कि स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है बर्न है। कहाँ है? बर्न। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी है तो बर्न है। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बर्न। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तारमसेन किसके दरबार के राज्य कवि थे? तारमसेन किसके दरबार के राज्य कवि थे? तो ये जो है अकबर के दरबार के कवि थे। किसके दरबार के कवि थे? अकबर के दरबार के कवि थे। कौन? तो तारमसेन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न होगा 27 नंबर कि 27 नंबर में प्रश्न है कि लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? यानी कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जो जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 28 नंबर की, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेनिस से संबंधित है। सानिया मिर्जा जो है टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है 29 नंबर की, इनमें से कौन कभी प्रधानमंत्री नहीं बना है? 29 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन कभी प्रधानमंत्री जो है नहीं बना है? तो 29 का सही आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी जो है कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 30 नंबर, 30 नंबर प्रश्न है कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद डैश के प्रति उत्तरदायी होती है? तो सांसद के प्रति होती है। किसके प्रति होती है? तो सांसद के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सांसद। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 31 नंबर की, भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है किस वर्ष किया गया था? भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो है 1951 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया है? 1951 ईस्वी में किया गया है। तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न है 32 नंबर की, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था?
अगला प्रश्न है 32 नंबर की रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1912 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 33 नंबर की गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो गुलाबी शहर के नाम से जो है जयपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है, जो कि राजस्थान में है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और हवा महल भी जो है यहीं पर स्थित है। अगला प्रश्न है 34 नंबर की माउंट एवरेस्ट किस देश में है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट जो है यह नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न है 35 नंबर कि राजस्थान में आसानी से उगने वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन है? राजस्थान में आसानी से उगने वाला पौधा निम्नलिखित में से कौन है? तो राजस्थान में आसानी से उगने वाला पौधा जो है वह केक्टस है। कौन है? केक्टस। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केक्टस, जो कि राजस्थान में आसानी से उगने वाला एक पौधा है केक्टस। अगला प्रश्न है 36 नंबर की हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? 36 नंबर प्रश्न है कि हवा महल जो है कहाँ स्थित है? तो हवा महल जो है यह जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। अगला प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? अगला प्रश्न 37 नंबर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र, जो कि पटना में पड़ता है। अगला प्रश्न है 38 नंबर की विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम जो है यह कहाँ स्थित है? तो विशाखापट्टनम जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है 39 नंबर की सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? 39 नंबर प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल जो है यह कहाँ स्थित है? तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल जो है यह कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अफ्रीका में। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला प्रश्न है 41 नंबर की दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? 41 नंबर प्रश्न है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है यह माउंट आबू में स्थित है। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माउंट आबू में। अगला प्रश्न है मिलान के लिए कि निम्नलिखित का मिलान करें। शासक और युद्ध विद्रोह। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए, एक साइड है शासक, एक साइड है युद्ध विद्रोह। यानी कि बाबर जो है किससे संबंधित है? तो बाबर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध से संबंधित है। हुमायूं जो है किससे संबंधित है? तो यह बिलग्राम से संबंधित है। अकबर जो है किससे संबंधित है? तो अकबर जो है पानीपत का दूसरा युद्ध से संबंधित है। जहांगीर किससे संबंधित है? तो खुर्रम का विद्रोह से संबंधित है। तो इस टाइप से इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर की झारखंड राज्य की किस राज्य से अलग होकर बना है? झारखंड राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? 43 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य जो है किस राज्य से अलग होकर बना है? तो यह बिहार से अलग होकर बना है। कब बना है? तो 15 नवंबर 2000 को बना है। कब बना है? 15 नवंबर जो है 2000 को जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया था। अगला प्रश्न है 44 नंबर की निम्न में से किसे शांति पुरुष के उपनाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किसे शांति पुरुष के उपनाम से भी जाना जाता है? 44 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे शांति पुरुष के उपनाम से भी जाना जाता है? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है 45 नंबर, जो कि आज का लास्ट प्रश्न है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? 45 नंबर प्रश्न है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है नर्मदा नदी है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि कोई भी वीडियो आप तक समय समय पर पहुंच सके। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जरूर जुड़ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।